गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोयम लिखी थी, हमने उसको समझा था अपने इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड? हाउ हैज़ पोएट्स मूड चेंज? बस हमसे पूछा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। स्नो यानी बर्फ के स्मॉल पार्टिकल्स। सेकंड, व्हाट डज द पोएट से? कवि क्या कह रहा है? तो द पोएट वॉज इन अ सैड मोमेंट। पोएट बता रहा है कि वो सैड मोमेंट में है। बट द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से ऑन हिम, उसके ऊपर, चेंज इज मूड, उसका मूड चेंज हो जाता है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे चेंज होता है? नाउ ही सॉ द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर एंड अप्रिशिएटेड इट। एंड पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसका जो मूड चेंज हो गया है और अब वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहा है, यानी उस नेचर को फील कर रहा है और उस खुशी को महसूस कर रहा है। यानी अब उसका मूड जो है वो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से चेंज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम? जो पोएट है हमारे फ्रॉस्ट, उन्होंने पोयम में नेचर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोयम? पोयम में उन्होंने किस बर्ड का नाम यूज़ किया? डू यू थिंक अ क्रॉ इज़ ऑफ्टन मेंशन इन द पोयम? क्या पोयम में हम अधिकतर ऑफ्टन यूज़ किया जाता है अक्सर क्रॉ को? व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? क्रो के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है? आंसर देखिए। जनरली क्या होता है, पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी। अधिकतर पोएट किन पेड़ों को और बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं जो कि अपनी ब्यूटी के लिए पहचाने जाते हैं, लाइक पिकॉक, पैरट, कोकू, मैना एंड ट्री फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट ईटीसी। जो कि पेड़ पौधे, जो बर्ड्स हैं जो अपनी आवाज़ के लिए या फिर अपने फ्लावर्स के लिए पहचाने जाते हैं। बट हियर, यहाँ पर फर्स्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पर जो पोएट है फर्स्ट, उन्होंने पूरी तरह से जो उनकी अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। ही चूज़ अ क्रॉ, उन्होंने क्रॉ को चूज़ किया यानी कौवे को चूज़ किया है, विच इज़ नॉट ऑफ्टन यूज इन द पोएम, जिसको अक्सर लोग पोएम में यूज़ नहीं करते। क्रॉ इज़ अ ब्लैक इन कलर। क्रॉ क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। विथ ए वेरी हार्श वॉइस, जिसकी आवाज़ भी काफ़ी तीखी होती है। एंड इट्स बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमन। थिंकिंग ऑफ अ क्रॉ ब्रिंग्स वेरी डिस्प्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। क्योंकि क्रॉ को जो रहता है उसकी तीखी आवाज़ के लिए माना जाता है और ये माना जाता है कि वो बैड ओमन मतलब बुरी चीज़ों का प्रतीक है। बल्कि जब क्रॉ के बारे में हमारे जब माइंड में आता है तो सॉरोफुल पिक्चर्स आता है हमारे माइंड में। तो हम इस आंसर को इस तरीके से लिखेंगे कि जो पोएट है उसने अपनी डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया है और उसको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ऑक और अ पाइन ट्री? क्यों पोएट ने अदर खूबसूरत ट्रीज़ को अपनी पोयम में इंक्लूड नहीं किया है? हम कह सकते हैं कि हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर। जो हेमलॉक ट्री होता है वो एक जहरीला पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। लेकिन जो फर्स्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने चूज़ नहीं किए अपनी पोयम में ऑक ट्री, पाइन ट्री, मैपल ट्री। इंस्टेड उन्होंने इस जगह किसको चूज़ किया है?
द हेमलॉक ट्री को, और वो इसलिए चूज़ किया है, वो अपने मूड को प्रेजेंट करना चाहते हैं और अपना डिफरेंट तरीका जो उन्होंने यूज़ किया है, और द वर्ल्ड एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, जो एक्चुअली में उनके उस प्रेजेंट में उनके मूड को और उनकी फीलिंग को बताता है कि उनका मूड कैसा था। लेकिन हेमलॉक ट्री की वजह से ही जो डस्ट उसके ऊपर गिरी और उनके ऊपर गिरी और उन्होंने अपने मूड को चेंज किया, तो यहाँ पोएट अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसने हेमलॉक ट्री को यहाँ पर अदर ट्री के प्लेस पे यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रॉ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? क्रो और हेमलॉक ट्री जो प्रेजेंट किए गए हैं वो जॉय और सॉरो, खुशी और गम, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पोएट ने उसका यहाँ यूज़ किस तरीके से किया है, यानी किस तरीके से आपको वो हेमलॉक ट्री और क्रो का प्रेजेंटेशन है वो समझ में आता है। आंसर देखिए बेटा आप इसका, तो आंसर इज दैट द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड इविल, वो दुख और खुशी की प्रेजेंटेशन है। दे मैच द पोएट्स मूड, ये मैच करते हैं पोएट के मूड को, यानी उसके माइंड उस समय जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। द डस्ट और स्नो स्टैंड फॉर समथिंग जॉयफुल, डस्ट और स्नो कुछ जॉयफुल को प्रेजेंट कर रही है। सो द फॉलिंग ऑफ स्नो, जैसे ही फॉलो होती है स्नो ऑन हिम चेंज हिज मूड। यहाँ पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को, जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है, उनको रिप्रेजेंट किया अपने मूड के अकॉर्डिंग, जो जॉय और सॉरो इविल और सॉरो अच्छाई और बुराई के प्रतीक है। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू।